Now let us discuss the irrationality of root 2 with the point of view about the board exams. These questions are very much important. ये questions अक्सर पूछे जाते हैं कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5, रूट 7, रूट 11 एक्सेट्रा, इनकी आप irrationality को प्रूफ करना होता है. ओके, मेथड बहुत सिंपल है. सिंपल क्या है कि आपको पहले इसे मान लेना है कि ये रैशनल नंबर है. पहले हमें क्या मान लेना है कि रैशनल नंबर है, और फिर जो हम मान रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, गलत साबित कर देते हैं, गलत प्रूफ कर देते हैं, और एंड में फिर हम क्या कहते हैं कि ये इरैशनल नंबर है. इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो कि ये है, फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग एग्जिस्ट और एंड में हम जाके कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन एग्जिस्ट. पहले हम मानते हैं कि कुछ हो रहा है, फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग्स नॉट एग्जिस्ट. और इसी चीज को यूज करते हुए हम इरैशनैलिटी ऑफ नंबर हम प्रूफ करते हैं. ओके, बिफोर मूविंग टू द प्रूफ, लेट्स वन मोर टाइम डिस्कस अबाउट द रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. आप लोग पढ़ चुके हो रियल नंबर, है ना. रियल नंबर आप पढ़ चुके हो. और रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं रैशनल नंबर, और इसमें एक और आ जाता है इरैशनल नंबर. ठीक है. रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? अब ये पूरे प्रूफ में इसकी डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि इफ any number can be denoted in the form of p upon q where q is not equal to 0. अगर किसी भी नंबर को आप p upon q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, ऑल्सो p और q क्या है, ये एक इंटीजर्स है, the both are integers, then that particular number can be said as rational number. Okay, अगर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर है कि p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, तो इरैशनल नंबर क्या होगा कि ऐसे नंबर जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं मेंशन कर सकते. ओके, अब इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप बात करते हो कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, इसका डेसिमल एक्सपांशन या तो होता है टर्मिनेटिंग या फिर और रिपीटिंग, और आप जिसे कहते हो रीअकरिंग ऑल्सो. या तो डिवीजन हो जाएगा स्टॉप, या फिर क्या होगा, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर होंगे वो रिपीट होते जाएंगे. वहीं पे रैशनल नंबर्स के क्या हो जाते हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. आपको सिर्फ इस डेफिनेशंस के बेस पर ही हम लेके चलेंगे. ओके, अब इसके अलावा ओके, एंड one more thing we will discuss before proving that root 2 is a irrational number. We should understand what the term called co-prime number. co-prime numbers क्या होते हैं? co-prime number ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है. एग्जाम्पल्स हम उसकी देख लेते हैं. लेट्स से 5 और 7, लेट्स से 8 and 11, लेट्स से 14 and 23. अगर आप देखोगे इन सारे नंबर्स में, इट डजेंट मैटर दैट गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है ना. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 14 और 15 लेते हो, ये तब भी को प्राइम नंबर है. 14 एक इवन नंबर है, जबकि 15 प्राइम नंबर नहीं है. They both are not a prime number, but still they are a co-prime number. Why? Because all the numbers have only one common factor, and that is 1. इन सभी में कॉमन फैक्टर, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1. इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1. इसलिए हम इसे को प्राइम नंबर कहते हैं. और फैक्टर्स क्या होते हैं, दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो. एक
कि ये अगर 5 और 7 सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे, 8 और 11 सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। इसको थोड़ा सा और घुमा के अगर कहा जाए कि ये 5 और 7 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। फैक्टर्स की जब भी आप बात आ जाए तो दैट मीन्स अ पर्टिकुलर नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली। एक नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यहाँ पे भी 8 और 11 को सिर्फ 1 ही कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 14 और 23 को भी सिर्फ 1 ही कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, द सेट ऑफ टू नंबर्स in which only one will be a common factor. So now let's discuss the irrationality of the root 2. Okay, so as we have mentioned कि जब आपको इरेशनैलिटी प्रूव करनी होती है किसी नंबर को, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हो, उसे मान लेते हो कि क्या वो रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट root 2 is a rational number. I am writing in a very short just to make you understand how to prove the irrationality of this particular root 2. ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट एनी नंबर विच कैन बी डिफाइंड एज p अपॉन q, जहाँ पे p और q क्या है, एक इंटीजर्स है। तो हम क्या ले रहे हैं, सो देयरफॉर रूट 2 कैन बी रिटन एज a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन हमने ये दी है। रूट 2 क्या है, अगर एक रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं है। इसके अलावा a एंड b आर को प्राइम नंबर। अभी हमने डिस्कस की को प्राइम नंबर, यानी कि ए और बी में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन ही होगा। देखो, रैशनल नंबर जब हम लेते हैं, अगर मैं कहूँ 7/3, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 14/6 ले लूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ये भी है, रैशनल नंबर ये भी है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो 7/3 है, इसमें 7 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है। क्यों, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 7 सा 2 3 सा, यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम रैशनल नंबर ये भी है, रैशनल नंबर ये भी है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या लिया, a अपॉन b। हमने a और b ऐसे नंबर लिए हैं जो कि क्या होंगे, को प्राइम नंबर। अगर हम कहते हैं कि 14/6 ये रैशनल नंबर है, इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये भी डिडक्ट हो सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको और शॉर्ट में लिख दिया। तो 2 7 सा 2 3 सा, अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट 7/3। और 7/3 हम एक ऐसे नंबर ले रहे हैं जो कि कैसे नंबर हो चुके हैं, को प्राइम नंबर हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग p अपॉन q वी आर टेकिंग a अपॉन b, और हम कह रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ऑलराइट, आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू इज, as we can see b यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। we'll take this b over here, so it will be multiply, so it will become root 2 into b is equals to a। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, टेक स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम 2, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यू माइट नो दिस दैट रूट 2 इफ आपका स्क्वायर ले रहे हो तो क्या होता है, रूट 2 से रूट से स्क्वायर पावर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। दैट इज व्हाई ओनली रिमेन्स 2 ओवर हियर। और b का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर सीइंग दैट जो b स्क्वायर है उसके साथ में कोएफिशिएंट है 2, यानी कि अगर आप b स्क्वायर 2b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हो और कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर 2b स्क्वायर है, इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर 2b स्क्वायर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स a स्क्वायर भी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है।
इसे और किस तरीके से किया जा सकता है कि 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और वी कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस ओनली, लेट इट बी लाइक दिस ओनली. हम क्या करेंगे अगर डिवाइड करते हैं 2b स्क्वायर से, सो देयरफॉर वी कैन से दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर 2b स्क्वायर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, मतलब a स्क्वायर भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है. इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से समझिए कि मान लो ये 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. ठीक है, इसका अगर ये 2 को मैं यहाँ ले आऊँ, इस 2 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. यानी कि अगर 2 को इससे भी डिवाइड सस्टेन, तो यही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 2b स्क्वायर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो इसका मतलब होगा a स्क्वायर भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा. क्यों? बिकॉज वी आर पुटिंग अ साइन, इक्वल साइन. हम ये अजम्पशन में जो हम ले रहे हैं यहाँ पे इक्वल साइन ले रहे हैं. So now after this, as we are saying that a square is divisible by 2. अगर a square divisible by 2 है तो यानी कि क्या होगा, a भी divisible होगा 2 से. a will be also divisible by 2. इसका हम लिख सकते हैं थ्योरम, that the theorem is 2.3. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो लेट्स से 16. ओके, 16 क्या है? 2 से डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है ना 2 से. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. तो अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूँ तो अभी भी अगर मैं इसका सिर्फ 4 का स्क्वायर ले लूँ, दैट मीन्स इफ आई एम रिमूविंग इट, तभी भी ये डिविजिबल है ना, 4 से भी डिविजिबल है. अगर कोई स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा. दिस इज थ्योरम. ये क्या है? थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा. और ये केस हर चीज में होगा. दैट मीन्स अगर किसी का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, जैसे कि अगर अभी आप रूट 2 कर रहे हैं, अगर हम रूट 3 ले रहे होते हैं, तो किसी का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड हो सकता है. तो उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से 81 अपॉन 3, ये 3 से डिविजिबल है. ठीक है, 81 किसका स्क्वायर रूट है? सॉरी, किसका स्क्वायर है? 9 का. 9 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा. किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. दिस इज व्हाट अ थ्योरम इज बीइंग कॉल्ड. तो अब हम क्या करेंगे? Therefore, we can say that A will be equals to 2C. क्यों? As I said कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 4/2, पहले क्या था? 16/2 था. एक ये स्क्वायर वाले फॉर्म में, ये A स्क्वायर क्या स्क्वायर के फॉर्म में. A स्क्वायर इज 16. अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने A ले लिया तो ये क्या हो गया? 4 हो गया. A हमने सिर्फ 4 ले लिया. And now we are saying that something should be multiplied over here, and that is what we are saying 2. कि अगर आप इसे डिवाइड करते हो, इस a स्क्वायर को 2 से डिवाइड, a को किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कुछ आंसर आ रहा है. यहाँ पे लेट्स से we have written 4 over here. ये आपका क्या है? a है. इसका अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसका कुछ आंसर मिल रहा है ना, कुछ आंसर मिल रहा है. तो हमने सपोज कर लिया कि ये C है. ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका A है. और ये 2 जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया? C हो गया. दिस इज व्हाट वी आर पुटिंग ओवर हियर. हमने यहाँ पे C क्यों लिया? बिकॉज A और B ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो हमें एक थर्ड इंटीजर लेना होगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज अ C. एंड वी कैन से दैट C इज एनी इंटीजर. Okay, now what we're going to do is we'll substitute the value of A into this. So 2b square is equals to 2c the whole square. 2b square is equals to 4c square. 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, I mean 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? b square is equals to 2c square. अब यहाँ पे देखो, जो सिचुएशन यहाँ की थी वही सिचुएशन कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस हो रहा है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर 2b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो सकता है, होगा, क्योंकि हम ये इक्वल साइन कह रहे हैं.
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 2c 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि a और b दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। ओके, जबकि हमारी कॉन्ट्राडिक्शंस क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, उससे ज्यादा कोई और नंबर नहीं हो सकता है। और यहीं पे हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमारी अजम्पशन है, अजम्पशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, हम अपनी स्टेटमेंट को गलत कह रहे हैं कि ये √2 एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। एंड दिस इज द होल थिंग विल बी प्रूव। अगेन वी कैन से दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 2c इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या होगा, यानी कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यही चीज को वापस हम रिपीट कर रहे हैं कि b भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स a एंड b both have 2, at least 2 as a common factor, and which is a contradiction to our assumption। क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर्स 2 है, जो कि हमारी जो हम अजम्पशन ले रहे हैं क्या है वो कि रैशनल नंबर है, और a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है यानी कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसीलिए हम अपनी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई √2 इज अ irrational number. This is how the whole procedure will be done.